ये पार्टी जो है सबकी है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई जुल्म से सताया हुआ हो, सबके लिए है। और किसी पे भी जुल्म होता हो उसके खिलाफ हम उठेंगे इंशाअल्लाह। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। AIM केवल मुसलमानों की पार्टी नहीं, यहाँ सभी का है स्वागत। जी आपको बता दें कि आजमगढ़ मुबारकपुर विधानसभा से ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष शाह आलम ने देश को सबसे बड़ा मैसेज दिया। उन्होंने यह साफ कर दिया कि अब यूपी का ही नहीं बल्कि पूरे देश का मुसलमान किसी राजनीतिक दल के लिए वोट बैंक का काम नहीं करेगा और राजनीति में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने बल्कि यह भी कहा कि अपना तो हम ताली बजाएंगे और ना ही सिर्फ वोट बैंक के लिए बल्कि अपने हक के लिए लड़ेंगे। बल्कि दावा भी किया कि 2022 में उसका भागीदारी संकल्प मोर्चा यूपी में बड़ा फेरबदल करेगा। शेर आजमी के संवाददाता ने जब ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष शाह आलम से बात किया तो उन्होंने क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं विधानसभा मुबारकपुर से अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरगर्म कार्यकर्ता सीनियर लीडर शाह आलम साहब। आइए हम उनसे जानते हैं कि 2022 के इलेक्शन में MIM की क्या पोजीशन रहेगी और मुसलमानों का रुझान क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुझान तो देखिए सभी लोगों का, नौजवानों का, जितने लोगों का है बहुत ही अच्छा है और आप देखते भी होंगे। और ये पहली चीज़ ये है कि आपको मैं ये बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि ये मुसलमानों की ये खालिस ये पार्टी है तो वो अपने जहन से निकाल दें। ये पार्टी जो है सबकी है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई जुल्म से सताया हुआ हो, सबके लिए है। और किसी पे भी जुल्म होता हो उसके खिलाफ हम उठेंगे इंशाअल्लाह। अखिलेश यादव ने ये कहा है कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, इलाकाई पार्टियां हैं, तो अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने को तैयार है तो हम भी तैयार हैं। क्या ओवैसी साहब समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेंगे? बिल्कुल। आप देखे भी होंगे कि अभी ये कल उनका एक बयान आया था शौकत भाई का, लेकिन अब ये उसमें जो है कम से कम पहल तो करें। ये लोग पहल नहीं होती, ठीक है बताएं हमको, लेकिन कहीं कहीं से एक न्यूज़ आती है लेकिन खुद यहाँ जो शौकत भाई हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि भाई हमको कुछ मालूम नहीं है, हमसे कोई बात नहीं है, ये हवा में बात चल रही है। तो इस किस्म की अभी तो कोई सामने कोई चीज़। हाँ, अब तक उत्तर प्रदेश में देखा जा गया है कि हर इलेक्शन में जी, या प्रदेश का इलेक्शन हो या देश का जी, मुसलमानों को तमाम सियासी पार्टियों ने वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। तो क्या इस इलेक्शन में भी समाजवादी पार्टी का वोट बैंक मुसलमान बनेंगे? मुझको तो नहीं लगता, इसलिए कि मुसलमान इस दफ़ा समझ गया है कि भाई हमको एक डंडे और झंडे के तौर पे ही इस्तेमाल किया गया है। अब नहीं लगता, इसलिए कि साफ अल्फाज में अब लोग ये कहते हैं कि भाई ठीक है, हम अपने डंडे और अपने झंडे के नीचे आएंगे। अच्छा, मुसलमानों का कोई अपना नेता, कोई अपना कायद, कोई अपना रहनुमा क्यों नहीं है? क्या यूपी के मुसलमानों को असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना रहनुमा, अपना कायद जो मानना चाहिए और उनके झंडे के बैनर तले आना चाहिए? बिल्कुल मानना चाहिए, उनको अपना कायद मानना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान लेवल की आवाज़ उन्होंने उठाया है। और चाहे वो यूपी हो, बाकी स्टेट हो, सबके लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी के खिलाफ जुल्म होता है वो आवाज़ उठाते हैं। इसलिए जो है मैं तो ये समझता हूँ कि उन्हीं के झंडे के नीचे सबको आना चाहिए, ये मेरी अपनी सोच है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 5 साल की सरकार रही, ये 5 साल जो है जनता के लिए कैसा रहा? 5 साल ये बहुत तकलीफ दे इसलिए था
कि भाई हम लोगों को, मुसलमानों को ख़ास तौर से इसमें तकलीफ़ हुई है। ये सोच लीजिए, महंगाई तो सभी लोग झेल रहे हैं, वो चाहे कोई भी हो, तो तकलीफ़ इसमें बहुत है। इस सरकार में महंगाई, बेरोज़गारी और गरीबी जो बढ़ी है, और आपको कहीं विकास नज़र आ रहा है? विकास तो नहीं है, विकास तो बस एक कागज़ पे है, दिखाई तो नहीं देता। इस इलेक्शन में महंगाई का असर पड़ेगा? बिल्कुल जो है, इसलिए कि लोग मूड बना लिए हैं। हाँ, मूड बना लिए हैं कि भाई ठीक है, इस दफ़ा जो है बदलाव होगा। तो क्या लग रहा है आपको 2022 के इलेक्शन में किसकी सरकार बनेगी? अब देखिए, अब हम तो ये सियासत में पहली दफ़ा हम आए हैं, हमको इतना अंदाज़ा है नहीं। तो अगर जो है समाजवादी पार्टी AIM यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपने साथ में नहीं लेती है, तो क्या मुसलमान वोट का नुकसान होगा उनको? नुकसान बिल्कुल होगा इस दफ़ा, इसलिए कि भाई हम ये फ़ैसला ले लिए हैं कि भाई ठीक है, एक जो अपनी मजबूती है वो मजबूती हम अपने कायद को दिखाएंगे। विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि MIM जो है ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं और बीजेपी की ये बी टीम है। वो जो बोलते हैं उससे बीजेपी को फ़ायदा होता है और बीजेपी को एक मुद्दा मिलता है। ये बेबुनियाद बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए कि इससे पहले जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में आप देखे भी हैं कि ओवैसी साहब यहाँ नहीं आए थे, एक भी सीट पे इलेक्शन वो जो है लड़े नहीं थे। लेकिन जो है क्यों सपा भी अब अपनी ज़मीन खो दी, बसपा भी अपनी ज़मीन खो दी, बीजेपी यहाँ से जीत गई, क्यों आखिर? इसका जवाब वो लोग देना। तो बीजेपी को आप कहाँ देखते हैं? जनता की इस लड़ाई में है कि नहीं इलेक्शन में? नहीं, मुझको तो नहीं लगता जी, मुझको तो नहीं लगता कि इस दफ़ा बीजेपी आएगी। अगर समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से न्योता आता है ओवैसी साहब को कि आइए हमसे आप गठबंधन कीजिए, या उधर से पहल होती है, तो क्या गठबंधन होना चाहिए सपा और जो है MIM में? हाँ बिल्कुल, इसलिए कि ओवैसी साहब खुद अपनी ज़बान से कहे हैं ये कि भाई ठीक है, पहले तो वो हमको बुलाएं, न्योता दें, बात हो बैठ के। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ थे और उनसे जो है गले मिले और उनके साथ रहे, लेकिन ये अचानक जो है अखिलेश यादव के साथ चले गए। भाई अब उस चीज़ को तो हम नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि अब लेकिन ये इतना मालूम है कि ठीक है, वो बात किए थे, उसमें शिवपाल और ओम प्रकाश साहब थे, उसके बाद जो है शौकत साहब थे, ये सभी लोग थे, और क्या बातें हुई क्या नहीं हुई, अब उसमें क्यों अलग हो गए, अब वहाँ तक मुझको मालूमात नहीं। अच्छा, बिजली बहुत महंगी होती जा रही है और बिजली सबसे बड़ी समस्या है यूपी की, ख़ासतौर से आजमगढ़ के लिए। तो बिजली की बिल माफ़ करने के लिए या बिजली कम करने के लिए कोई पार्टी कोई पहल नहीं कर रही? नहीं, पहल तो होगी, इंशाल्लाह पहल होगी उसमें, ऐसे इसलिए कि ये महंगाई से लेके ये बिजली की बिल जो है हम लोग आवाज़ उठाए भी हैं और इंशाल्लाह उठाएंगे इलेक्शन में, और होगा उसका। ये थे शाह आलम साहब, इनका कहना है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये तमाम देशवासियों की, प्रदेशवासियों की पार्टी है और जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ ये आवाज़ उठा रही है। ये हर वर्ग की पार्टी है, जिस समाज के साथ जुल्म होगा MIM उसके साथ खड़ी रहेगी।